देश के कई राज्यों में इन दिनों बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के बाद नदियां नाले सब उफान पर है। सैलाब तबाही मचा रहा है और आने वाले दिनों में कई राज्यों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि आसमानी आफत बढ़ रही है। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राज्यों से। सैलाब के संकट की तस्वीरें हैं। यहाँ पर नदी में सैलाब है, अलकनंदा की उफान है, सड़कों पर मलबा है, टिहरी में लैंडस्लाइड है, चमोली में लैंडस्लाइड है, धर्मशाला में तेज भारी बारिश है, लहरों में फंसे लोग आपको दिखेंगे। वर्धा में, पालघर में भी कुछ ऐसी तस्वीरें। हिंगोली में तेज धार, मंदिर में पानी भर चुका है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो जैसलमेर की है, यानी राजस्थान की। डिब्रूगढ़, कोची, हर जगह पानी पानी, सैलाब वाली आफत और मानसून में संकट। इस वक्त इन तस्वीरों में सिर्फ यही दिख रहा है। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है, अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और राज्य सरकारें भी विशेष एहतियात बरत रही हैं। वहीं 3 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचाई और अब उत्तराखंड में नदियों का प्रचंड वेग डरा रहा है। बागेश्वर हो या रुद्रप्रयाग, टिहरी हो या कुछ और, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। तेज बहाव घाटों को पार कर रहा है। खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है और अलग अलग जिलों में लैंडस्लाइड से भी लोगों की मुसीबत बढ़ी हुई है। सोनप्रयाग, टिहरी, चमोली, हर जगह आपको लैंडस्लाइड की तस्वीरें दिखेंगी, तेज बहाव की तस्वीरें दिखेंगी, फंसे हुए यात्रियों की तस्वीरें दिखेंगी और राज्य सरकार की तरफ से जो रेस्क्यू किया जा रहा है कुछ वो तस्वीरें दिखेंगी। ये मानसून आसमानी आफत का है। ये मौसम सैलाब वाली मुसीबत का है। भारी बारिश से पहाड़ों पर संकट है। नदी नालों में सैलाब है और परेशानी बेहिसाब है। जगह जगह पर पहाड़ दरक रहे हैं। बंद रास्ते लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ों पर बादल फटने से जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। इस समय हम रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो अलकनंदा नदी है वो विकराल रूप धारण करके बह रही है। नदी की लहरें मानो अपने आप में सब कुछ बहा ले जाने को आतुर हैं। आप देख सकते हैं जो नदी किनारे के घाट हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। नदी किनारे आवासीय भवनों तक नदी का पानी पहुंचने लग गया है। आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। नदी उफान पर है। रुद्रप्रयाग हो या चमोली, तमाम जगहों से लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही हैं। रास्तों पर मलबा है, यातायात ठप पड़ा है। सबसे पहले बागेश्वर की तस्वीरें देखिए। नदी का प्रवाह प्रचंड है। बागेश्वर में सरयू नदी उफान पर है। नदियों के किनारे बने घाट डूब गए। तेज बारिश का दौर जारी है और खतरा बढ़ता जा रहा है। बागनाथ मंदिर के समीप मैं अभी हूं और मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि दिखाएं कैसे सरयू के नज़दीक में जो घाट बने हुए हैं वो पूरा जलमग्न हो गए हैं। सरयू की प्रचंड लहरें यहाँ पे सुबह 4 बजे अलार्मिंग लेवल को सरयू ने टच किया था। उसके बाद हालांकि अभी सरयू की कुछ लहरें कम हुई हैं और फिर भी आप उसकी रौद्र रूप को आप यहाँ पे देख सकते हैं। किनारों को अपनी आगोश में लेने को आतुर सरयू की प्रचंड लहरें आप देख सकते हैं। कैसे बागनाथ मंदिर के समीप जो घाट बने हैं उसको सरयू ने अपने आगोश में ले लिया है। साथ में तो 100 दाग रह बना है, उसके जो बीम हैं, कॉलम हैं, उस तक का पानी यहाँ पे पहुँचा हुआ है। साथ ही जो पूरी बागेश्वर घाटी है ये ऐसी लग रही है कि जैसे मानो सागर में तब्दील हो गई हो। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं। बारिश के बाद देर रात पहाड़ी से मलबा गिरा तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करना पड़ा। हाईवे पर दोनों तरफ यात्री फंस गए। सुबह तक मलबा हटाने का काम चलता रहा, जिसके बाद यहाँ यातायात शुरू हो सका। चमोली में भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिखी। यहाँ एक गाड़ी मलबे की चपेट में आ गई, जिसके बाद प्रशासन की कई टीमों ने मलबा हटाने का ऑपरेशन शुरू किया। वहीं बागेश्वर में बारिश से मुख्य जिला मार्ग सहित 11 सड़कें बंद हो गईं, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ा।
3 दिन पहले हिमाचल के कुल्लू की सेंज घाटी में हुई तबाही की तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं, जो कुदरत के रौद्र रूप की गवाही दे रही हैं। बादल फटने के बाद जीवन नाले में तेज सैलाब आ गया, जिससे आसपास के इलाके में तबाही का मंजर पसर गया। मौसम विभाग की माने तो 28 जून से 1 जुलाई के बीच हिमाचल प्रदेश में फिर से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे मूसलाधार मुसीबत का खतरा बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है, लिहाजा किसी भी खतरे से बचने के लिए सतर्कता जरूरी है। इस समय हम खनियारा धर्मशाला के अंदर मौजूद हैं, जहां पर फ्लैश फ्लड के कारण 8 लोग मिसिंग थे और आज अब तक 6 डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं। और इस समय यहां पर तेज बारिश लगातार जारी है, ऑपरेशन यहाँ जारी है। और देखिए आप तस्वीरें किस तरीके से बारिश ने पूरी पहाड़ी इस रेंज को घेर रखा है और बादल आपको नजर आएंगे यहाँ पर। और इसी के बीच यहाँ से 5 किलोमीटर अंदर जहाँ हाइडल प्रोजेक्ट है और जो साइट थी जहाँ पर फ्लैश फ्लड आया था, तो वहाँ पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन पुलिस यहाँ मौजूद है। अब यहाँ से किसी को आगे जाने की इजाज़त एडमिनिस्ट्रेशन या एनडीआरएफ की टीम्स के अलावा नहीं है। और हैवी रेनफॉल पूरा आप देखिए किस तरीके से पूरी तेज़ बारिश लगातार पिछले 1 घंटे से लगी हुई है। और यही बारिश का अलर्ट मौसम विभाग को था, यही अंदेशा था कि कहीं ना कहीं तेज़ बारिश की वजह से लोगों को बचने की ज़रूरत है। और नीचे ये मानूनी खड्ड है जो आप देख रहे हैं, साफ तौर पर इसी मानूनी खड्ड में फ्लैश फ्लड है और यहाँ पर भी अब पानी बढ़ना शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सैलाब के सितम की तस्वीरें आ रही हैं। बीते 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश में 3 जगहों पर बादल फटे और फिर नदियों से उठा सैलाब सब कुछ बहाता चला गया। देखिए कितनी वेग से पानी बह रहा है। इस बहाव के बीच में जो भी आ रहा है उसके साथ बहता जा रहा है। ये कुदरत का प्रचंड प्रहार है। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। नदियां उफान पर हैं और मंजर बेहद खौफनाक। बारिश की शुरुआत होते ही आसमानी आफत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड रूप दिखा रही है। उसे देखकर लोग डरे हुए हैं। आने वाले वक्त के खतरे को लेकर अभी से खौफ में हैं। अभी पहली बरसात है, पहली बरसात में इतना नुकसान हो गया क्योंकि यहाँ सेफ्टी के नाम से कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना मेन या तो क्रेट वॉल या आरसीसी का अगर डंगा या कुछ होता तो उसके कारण बच जाता। अब तो पूरी मार्केट को खतरा है इससे, क्योंकि नदी पूरी घूम रही है इस साइड ना। अगर फिर से बारिश ऐसा इतना आता है तो पूरी मार्केट को। बारिश की शुरुआत ने ही पहाड़ों पर लोगों का जीवन मुहाल कर दिया। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल और उत्तराखंड में आसमानी आफत अभी और बढ़ेगी। बारिश की भीषण मार से लोगों की मुश्किलें बनी रहेंगी। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिमवाल, बागेश्वर से जगदीश पांडे, धर्मशाला से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो यहां पर आप देखिए कि मानसूनी आफत का ऑरेंज अलर्ट कहां पर है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के लिए चेतावनी जारी की गई है। दोनों ही देवभूमि कही जाती हैं। 3 दिन भारी बारिश की संभावना है और आप 3 दिन मान के चलिए, चाहे वो शनिवार, रविवार, सोमवार हो, मंगलवार तक का ये मामला बढ़ सकता है। 3 दिन 28 तारीख से लेकर 30 जून तक तेज बारिश का अनुमान जताया गया। अगर आप लोग जा रहे हैं इन तारीखों के बीच में देवभूमि, उत्तराखंड या फिर हिमाचल, तो सावधान हो जाइए। परिवार के साथ जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं तो बेहद सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि लैंडस्लाइड आमतौर पर होता रहता है। बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट कहां पर जारी किया गया है, तो आप यहां पर देखिए, ये जितना भी आप क्षेत्र देख रहे हैं, जहां पर पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और हरियाणा, यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश बच गया है। और आप देखेंगे तो दिल्ली में भी बहुत ज्यादा आसार नजर नहीं आ रहे हैं जोरदार बारिश के। लेकिन ठीक है, यह कहा जा सकता है कि यहां भी मानसून जल्दी दस्तक देगा। लेकिन एक बार फिर देखिए, 28 से 30 जून के दौरान इन जगहों पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये वो जगह है जहां पर जोरदार बारिश होगी और इसी के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सावधानी बरतनी होगी, सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि गुजरात में हम देख ही रहे हैं कि किस तरह की बारिश हो रही है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। महाराष्ट्र की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वर्धा की, अकोला की, जहां पर बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल की आपने तस्वीरें देखी,
हिमाचल में किस तरह लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पर फ्लैश फ्लड देखा जा रहा है। तो पहाड़ी राज्यों के बाद अब आपको मैदानी इलाकों का हाल दिखा देते हैं। महाराष्ट्र में लगातार बारिश कई जिलों के लिए मुसीबत बनी हुई है। जैसे ही आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोग परेशान हो गए। बढ़ते जलस्तर से नदियों के किनारे बसे गांव में खतरा बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर सैलाब के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। भारी बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं। शोर करता हुआ सैलाब गांव शहरों तक पहुंच रहा है। मानसून वाली आफत का असर इन दिनों देश के कोने कोने में दिख रहा है। उत्तर हो या दक्षिण, मैदान हो या पहाड़, हर ओर हाहाकार है। लहरों का प्रकोप डरा रहा है, लोगों के सामने मुसीबत खड़ी कर रहा है। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र का हाल दिखाते हैं। वर्धा की इन तस्वीरों को देखिए। पहली बारिश से ही वर्धा में बाढ़ जैसे हालात हो गए। भारी बारिश के बाद यशोदा नदी उफना गई। लहरें सड़कों को पार करते हुए गांव तक आ गई और इन तेज लहरों के बीच 3 जिंदगियां फंस गई। तस्वीरों में देखिए, शमशान घाट की एक पक्की जगह पर स्कूल छात्र समेत 3 लोग फंसे हुए हैं। चारों ओर तेज लहरें हैं। आगे बढ़ने का मतलब है जान जोखिम में डालना। काफी देर तक तीनों इसी तरह सैलाब में फंसे रहे। फिर तीनों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। वर्धा जिले में पहला मानसून का बारिश शुरू हो गई और कल से ये बारिश लगातार चल रही है, जिसके तहत हम देख सकते हैं कि पानी का फोर्स कितना है। और हर जिले के कई गांव हैं, कई तालुके हैं जहां पर पानी इसी तरह बड़े फोर्स से बह रहा है। कई जगहों पर हादसे की भी खबरें आई है। देवली के एक गांव में, डिगडोग नाम का गांव है, वहां पर एक स्कूल जाने वाला बच्चा पानी में इसी फोर्स में लटक गया था। गनीमत रही कि उसे इस शमशान भूमि का सहारा मिला। साथ ही 2 और लोग थे जो उनकी बाइक इस पानी में बह गई और वो उन्होंने जैसे तैसे इसका सहारा लिया। इसकी खबर यहाँ के देवली पुलगांव के जो विधायक है राजू जी बका ने, वो तत्काल इस जगह पर पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम यहाँ बुलाई, नगर पालिका का अग्निशामक यहाँ बुलाया है और उन्होंने तत्काल बचाव कार्यों को यहाँ सतर्क करवाया है। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, एनडीआरएफ बुलाई गई, गांव वालों ने मदद की, फिर जाकर किसी तरह तीनों की जान बच सकी। वर्धा के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, रास्ते बंद पड़े हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं। बारिश की शुरुआत होते ही चारों ओर पानी वाली आफत आ गई है। महाराष्ट्र के गांव में सैलाब का संकट गहरा रहा है। वहीं समुद्र के सटे इलाकों में भी हाल बेहाल है। पालघर की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश के बाद समुद्र की लहरें उफान पर हैं। सात पाटी तट से सटे गांव में समुद्र का पानी भर रहा है। सैलाब का शोर लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। मौसम विभाग ने 28 जून से 30 जून के बीच महाराष्ट्र में भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लिहाजा माना जा रहा है कि बाढ़ बारिश वाली आफत अभी और बढ़ सकती है। इस बीच हिंगोली में पैनगंगा नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी का बहाव गांव तक पहुंच रहा है। लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने निचले इलाकों के गांवों में अलर्ट जारी किया। नांदेड़ में बरसाती आफत अपने असर दिखा चुकी है। बारिश में भी पहली बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। कुल मिलाकर ये समझिए, इस बार मानसून आया और अपने साथ संकट लेकर आया। भारी बारिश में पंढरपुर में भी बाढ़ का खतरा हो गया। उजनी बांध लबालब है, डैम से भीमा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में इन दिनों बारिश आफत बनी हुई है और बारिश के इस मार के बीच लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो।